तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग भी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं और आपके भी सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, तो आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाने वाली हूं जो शायद आपको किसी भी यूट्यूबर्स ने ना दिया हो। तो ये कंटेंट जो होते हैं कोई जल्दी देता नहीं है, मैं आप को ये सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप लोग जो है कंसंट्रेट होकर ये क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं करवाए हैं, ठीक है। और पेपर में लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग किसी के पास ये बुक वगैरह में भी ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से कोई भी यूट्यूबर्स नहीं करवाते हैं। बट ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के। आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं फिर से बोल देती हूँ कि ये क्वेश्चन ना तो आपको किसी भी किताब में मिलेंगे और ना ही कोई यूट्यूब पे मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और इस तरीके के क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में। अगर आपको 5 से 6 नंबर आपने पक्के करने हैं तो इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। आज मैं 100 क्वेश्चन इसी तरीके का करवाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाक्य क्या है। तो देखिए, वाक्य जो होता है वो क्या है। ये देखिए कम्युनिटी हेल्थ का पोर्शन है। जब आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तब आपने ये सब चीज़ें पढ़ी रही होंगी, लेकिन आपको भूल गया होगा। वो थ्योरी थी और वही थ्योरी एमसीक्यू में कैसे बनती है वो हम बात करने वाले हैं। आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक कम्युनिकेशन का चैप्टर रहा होगा, वो अगर आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े क्या, अगर आपने क्लास किया होगा तो पढ़े होंगे ही, भले ही आपको भूल गया हो। कम्युनिकेशन का एक चैप्टर था, उससे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन आप में ये आता है, ये सब्जेक्ट में सॉरी हेल्थ प्रमोशन में, ये जो फ्राइड वाला है, ये हेल्थ प्रमोशन में मेंटल हेल्थ वाले पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो वही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वाक्य क्या है, तो वाक्य व्हाट इज़ द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, तो शब्दों का ये जो होता है शब्दों का समूह जो विचार संप्रेषित करता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे वाक्य वगैरह से क्या मतलब है, कि ये क्यों आएगा। तो ये आपके कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिकेशन का जो यूनिट है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो चेहरे द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो चेहरे द्वारा जो है अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखेंगे, ठीक है। समूह विमर्श हमें किसी के विचार, व्यवहार तथा को जानने का सहायता करता है। तो क्या जानने में सहायता करता है, तो उसके व्यक्तित्व को जानने में सहायता करता है। केंद्रित शिक्षण को क्या कहते हैं। तो केंद्रित शिक्षण को क्या कहते हैं, तो फटाफट देखेंगे, बहुत ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, ये सब चीज़ें आपको पता है। केंद्रित शिक्षण को क्या कहते हैं, तो अंतरक्रिया शिक्षण कहते हैं। कक्षा कक्ष वाद विवाद है, तो कक्षा कक्ष वाद विवाद क्या होता है, ये जो होता है विमर्श आधारित शिक्षण होता है, डिस्कशन बेस्ड टीचिंग होता है। विमर्श पद्धति को बढ़ाता है। विमर्श मतलब क्या होता है, डिस्कशन जो है वो मेथड्स को, किस मेथड को क्या करता है कि बढ़ाता है। तो ये छात्र अधिगम को भी बढ़ाता है, प्रेरणा को भी बढ़ाता है, छात्र की सोच और समझ को भी बढ़ाता है। और इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार की तैयारी, तो आपने ये, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप जाकर अपनी मीनाक्षी मैसी की बुक होगी या फिर जो भी बुक आपके पास है सेकेंड ईयर का, उसमें कम्युनिटी हेल्थ में जब आप देखेंगे तो ये सब थ्योरी आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो थ्योरी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो साक्षात्कार का मतलब होता है कि इंटरव्यू की तैयारी का मार्ग क्या है, तो सेवा संबंधी विवरण की समीक्षा करना, उत्तरों का अभ्यास भी किया जाता है। इसमें उचित वेशभूषा पहनी जाती है। इसका मतलब इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी। अभी फटाफट आंसर लगा देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, मैं अच्छे तरीके से समझा के एक एक चीज़ बना दूंगी।
साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम उक्तियाँ क्या हैं? तो ये क्या है कि शीघ्र पहुँचने की योजना, सभी प्रश्न सावधानी पूर्वक सोचना, सकारात्मक बने रहना और नकारात्मक टिप्पणी से बचना। इसका मतलब इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही है। समूह विमर्श का लक्षण क्या है? तो समूह विमर्श का जो लक्षण होता है उसमें सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। मतलब अगर ग्रुप डिस्कशन कोई कर रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए कि लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। एक आपसी विचारों का आदान प्रदान है। क्या है जो एक आपसी विचारों का आदान प्रदान है? तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो इससे समूह क्या होता है कि आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है। किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो होता है सेवा केंद्रित साक्षात्कार कहलाता है। अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो अच्छे संचार के लिए एक सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पत्र प्रेषण संचार का प्रकार है। तो पत्र प्रेषण जो है संचार, अगर पत्र पे कोई लिख रहा है तो इसका मतलब ये लेखन प्रकार का संचार है। अच्छे संचार की विशेषताएं क्या होती हैं? स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, विशिष्ट भी होना चाहिए और उपरोक्त सभी इसका मतलब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का वक्र का तत्व तो नहीं है? तो देखिए किसी भी संचार के लिए चैनल की जरूरत होती है, उसमें रिसीवर जो प्राप्तकर्ता होते हैं उसको कहते हैं। प्रेषक कहाँ से आप प्रेषित कर रहे हैं उसकी भी जरूरत होती है, इसमें समय की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। तो ठीक से संवाद करने की क्षमताएं क्या हैं? पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है, बोलना भी होता है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया गया है? तो लिखित संचार जो है उसको गैर मौखिक तरीके में मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब ये मौखिक नहीं है तो इसको हम गैर मौखिक कह सकते हैं। संचार बाधा नहीं है। संचार में क्या चीज़ें हैं जो बाधा नहीं करती हैं? देखिए अगर भाषा किसी की अलग है तो वो बाधित करेगी, संस्कृति किसी अलग है तो भी वो बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, किसी की आदत खराब है तो उससे भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब शारीरिक रूप से अगर कोई कुछ भी है, शारीरिक रूप में उसमें किसी भी प्रकार की संचार की बाधा नहीं आती है। संचार चक्र में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? प्रेषक भी शामिल है, संदेश भी शामिल है, रिसीवर भी शामिल होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास समय है तो इसमें क्या है कि बिल्कुल सदैव हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा उत्तर देने से पहले ईमेल को पढ़ना चाहिए। लैटिन भाषा में कम्युनिकेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिकेटर का जो लैटिन भाषा में शब्द होता है वो क्या होता है? साझा करना होता है। श्रवण संचार पर आधारित है। श्रवण किस संचार पर आधारित है? तो सुनना, और सुनना ये नहीं होगा, यहाँ जब पढ़ेंगे तो लिसनिंग एंड हियरिंग मतलब सुनने पे, और लिसनिंग एंड हियरिंग मतलब सुनने पे और सुनने पे होता है। ठीक है, तो हियरिंग मतलब भी सुनना होता है, लिसनिंग मतलब भी सुनना ही होता है, तो सुनने पे ही आधारित होता है। दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? तो दृश्य संचार में चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं और चित्र होते हैं। संचार का अंतिम चरण क्या है? तो प्रतिक्रिया। अगर किसी रिसीवर के पास ही गया फिर उसने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दे दी तो वहीं पर यह संचार पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम पंक्तियाँ कैसी होनी चाहिए? तो विषम पंक्तियाँ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। अगर जो भी मतलब आप रखते हैं सब्जेक्ट तो वो संक्षिप्त होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। ईमेल प्रतिबंधित करता है, क्या प्रतिबंधित करता है? तो देखिए पदनाम और गौरव, कोई भी अपने ईमेल में पदनाम और गौरव नहीं लगा सकता है। संज्ञा के प्रतिस्थानीय शब्दों को क्या कहते हैं? तो ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं आता आप लोग के क्वेश्चन में। काइनेसिस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेसिस का जो अध्ययन है वो शारीरिक हाव भाव, मुद्रा एवं शारीरिक स्थिति का इसमें अध्ययन किया जाता है। कौन सी विशेषता संप्रेषक की नहीं है? तो संप्रेषक की जो विशेषताएं हैं वो आकर्षकता की होनी चाहिए। मतलब जो भी विशेष संप्रेषक होता है उसको क्या क्या करना चाहिए? तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन सामवेगिक अपील इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब इमोशनल अपील, कोई भी अगर प्रेषक संप्रेषक आता है तो वो आकर्षक होना चाहिए, उसके प्रति वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे पे लोग विश्वास कर सकें और वो जिस तरीके से लोगों को देखे तो उसके अंदर समानता की भावना होनी चाहिए। लेकिन ये कहो कि वो इमोशनली अपील करे, किसी से इमोशनली ब्लैकमेल करे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रारंभिक रूप है? तो भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्राइंग है। कोई भी बच्चा जब होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले रोना स्टार्ट करता है। तो वही चीज़ें हैं कि कौन सा भाषा का प्रारंभिक रूप है, तो क्राइंग ही भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। यक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से क्या संतान होगी? तो वो लड़का पैदा होता है। अगर यक्स वाई होता है तो लड़का होता है, यक्स होती है तो वो लड़की होती है। ठीक है। व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान प्रथम है? तो किसका स्थान है? वो परिवार का होता है। कौन सी 3 प्रमुख मुख्य प्रकार है संचार का? तो देखिए, कोई भी संचार के लिए मौखिक होना चाहिए, या फिर लिखित होता है, या फिर दृश्यात्मक होता है। ठीक है। मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं किससे होते हैं? वंश और परंपरा से होते हैं, और पर्यावरण से भी होते हैं, मतलब दोनों से हो जाएगा। संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? संचार, अगर कोई भी न्यूज़